जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए वेरी इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन का यूज़ लेकर आया हूँ। फॉर, इनटू, विथ का स्पेशल यूज़। आप इसे ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। सबसे पहले यूज़ ऑफ इनटू। इनटू का अर्थ होता है में। इसका प्रयोग बाहर से अंदर की ओर जाने में गति की अवस्था में होता है। बाहर से अंदर जाने की गति की अवस्था में इनटू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द टीचर इज गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। शिक्षक परीक्षा भवन में जा रहे हैं। यानी बाहर से जब कोई अंदर आता है तो उसमें मोशन होता है, गति होती है। सेकेंड है आपका, ध्यान देंगे, इनटू का प्रयोग ट्रांसफॉर्म, रूप परिवर्तन करने में किया जाता है, रूप को बदलने में किया जाता है। जैसे मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दही, दूध दही में बदलता है, यानी रूप में इसके परिवर्तन हो रहा है। सीता कट्स द ब्रेड इनटू पीसेज। सीता रोटी को टुकड़ों में काटती है। रोटी एक है लेकिन उसको टुकड़ों में काटती है, तो रूप में उसका परिवर्तन हो गया, बदलाव आ गया। इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया गया। आगे देखेंगे आप, यूज़ ऑफ फॉर है। यूज़ ऑफ फॉर का अर्थ होता है के लिए। शब्द आए तथा व्यक्तिगत लाभ का बोध कराने के लिए वहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत लाभ, जैसे यह कलम आपके लिए है, यह मोटरसाइकिल आपके लिए है, यह कार आपके लिए है। जैसे दिस पेन इज़ फॉर यू। दिस पेन इज़ फॉर यू। यह कलम आपके लिए है, यह कलम आपके लिए है। यहाँ है व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, यानी व्यक्तिगत चीज़ है। मैं आपके लिए पर्सनली आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो व्यक्तिगत लाभ का बोध कराने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। देखेंगे पर्पस, उद्देश्य। पर्पस का माने उद्देश्य। उद्देश्य का बोध कराने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य का बोध कराने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई रीड फॉर प्लेजर। मैं आनंद के लिए पढ़ता हूँ। माने इससे क्या बोध हो रहा है? आनंद लेने का। उद्देश्य क्या है? आनंद प्राप्त का। जैसे महात्मा गांधी सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द कंट्री। महात्मा गांधी ने देश के लिए अपनी जान गंवाई। उद्देश्य क्या था? देश को आज़ादी दिलाना। देश के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई। किसी वस्तु के आदान प्रदान का बोध कराने में भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे ध्यान से, आदान प्रदान करने में, आई बाउट दिस बुक फॉर ₹10। यानी मैंने इस किताब के बदले 10 रुपया दिया, यानी 10 रुपया मैंने दिया तब जाकर के किताब मुझे मिला। आप ध्यान देंगे, स्थान, प्लेस का भाव व्यक्त होने पर फॉर का प्रयोग करते हैं। प्लेस का बोध होने पर फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे ध्यान से। एग्जाम्पल है, आई शैल डिपार्ट फॉर दिल्ली टुमारो। माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मैं कल दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा। यानी मैं कोचस में हूँ वर्तमान समय में, लेकिन मैं कल दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा। तो यहाँ पर दिल्ली जो है स्थान है, स्थान का भाव व्यक्त होने पर वहाँ पर फॉर का प्रयोग होता है। पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि। जैसे 2 घंटा, 5 दिन, 5 महीने, 5 वर्ष, अगर इस तरह से दिया रहता है तो वहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखेंगे पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि। शी हैज़ बीन इल फॉर 5 डेज। वह 5 दिनों से बीमार है। तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम के साथ ऑफ का प्रयोग हुआ। साथ ही आप देखेंगे यूज़ ऑफ विथ।
विथ का अर्थ होता है से, और इसका प्रयोग साथ या संगति के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आई गो टू मार्केट विथ माई फादर, मैं अपने पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ। तो यहाँ पर विथ का अर्थ क्या हुआ, से, या पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ। तो यहाँ पर साथ या संगति के भाव में विथ का प्रयोग किया जाता है। एज एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल आप लेंगे, शी कट्स एन एप्पल विथ नाइफ, वह चाकू से, यानी चाकू से सेब को काटती है। उसी तरह से आई राइट विथ अ पेन, यहाँ पर विथ जो है प्रीपोजिशन है और ये पेन जो है साधन है या औजार। साधन या औजार का बोध होने पर वहाँ पर विथ का प्रयोग होता है। वह चाकू से सेब काटती है, मैं कलम से लिखता हूँ। तो यहाँ पर नाइफ जो है औजार हो गया, और यहाँ भी ये साधन हो गया क्या, पेन। सहमति का भाव व्यक्त होने पर या करने पर विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे वह मुझसे राजी है, चाहे वह मुझसे सहमत है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर विथ का प्रयोग करेंगे। वैसी स्थिति में यहाँ विथ का प्रयोग होगा। आगे देखेंगे आप, विथ का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के साथ होता है। जैसे क्वारल विथ, देखेंगे ध्यान से, क्वारल विथ से झगड़ा करना, डिस्गस्टेड विथ से घृणा करना, चार्ज विथ आरोप लगाना, डील विथ व्यवहार करना, एक्वेटेंस विथ परिचित होना, सिंपैथी विथ से सहानुभूति होना, विथ का प्रयोग होता है। साथ ही साथ ये भी आप देखेंगे ध्यान से कि वाला वाली शब्द से किसी गुण को बतलाने पर विथ का प्रयोग होता है। जैसे सी इज ए गर्ल विथ ब्लू आइज, वह बुल्लू, यानी ब्लू माने नीला, नीली आँखों वाली लड़की है। इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी है कि वह ब्लू आँखों वाली लड़की है। यानी किसी व्यक्ति का किसी चीज़ से अगर गुण व्यक्त हो तो इसके साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। साथ ही आप देखेंगे, मैं आप लोगों के लिए यहाँ क्या समझे इस बात पर आप बनाएंगे इसको। यू आर ए मैन डैश लॉन्ग बियर्ड, आप लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति हैं। सी बीट्स मी डैश स्टिक, मे यू प्ले चेस डैश मी, क्या आप मेरे साथ चेस खेलेंगे या खेल सकते हैं। दी स्वीट्स आर डैश चिल्ड्रन, यह मिठाई बच्चों के लिए है। ही वर्क्स डैश मनी, वह रुपये के लिए काम करता है। साथ ही आप देखेंगे, रवि इंटर्ड डैश द क्लासरूम, रवि क्लास में प्रवेश किया। द रॉबर ब्रेक्स डैश हर हाउस, उसने अपने, रवि इंटर्ड द क्लासरूम, रवि वर्ग कक्ष में प्रवेश किया। द रॉबर ब्रेक्स डैश हर हाउस, डाकू ने बलपूर्वक उसके घर में प्रवेश किया। साथ ही आप देखेंगे, आई ट्रांसलेट हिंदी डैश इंग्लिश, मैं हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करता हूँ। स्नो मेल्ट्स वाटर, बर्फ पानी में बदलता है। नीतीश कुमार केम डैश पावर, नीतीश कुमार पावर में आए। ये आपके लिए SW के तौर पर है। ये कहने का मतलब यह है कि ये पढ़ाया हुआ वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और साथ ही साथ कमेंट भी करेंगे कि पढ़ाई करने का विधि क्या है। जय हिंद, जय भारत।